नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी वाई अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो है। दोस्तों, आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हेडिंग डाल देते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जो है आज की हमारी तीसरी क्लास है। और आज की हम क्लास में पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। कौन सा स्थल जो है कब खोजा गया था, किसने खोजा था, कहाँ पर इसकी लोकेशन है और किस नदी के किनारे पर, इन सभी के बारे में जो आज की क्लास में चर्चा करेंगे और सभी को जो अच्छे से हम जानेंगे। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी क्लास के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की जो है आज की हमारी तीसरी क्लास है। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो लिख लेते हैं यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में जो है आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पर यदि सबसे पहले आप सभी को मैंने पिछली क्लास में बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था, तो हड़प्पा था। इसी हड़प्पा के कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा को जो है कब खोजा गया था, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। इसकी लोकेशन कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में पड़ता है और रावी नदी के किनारे पर है। तो इन सभी को जो है लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है दोस्तों हड़प्पा। हड़प्पा की यदि बात करते हैं तो दोस्तों कहाँ पर है, 1921 में इसको खोजा गया था। किसने खोजा था दोस्तों, दयाराम साहनी ने, याद रखेंगे, दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान में, याद रखेंगे। कहाँ पे है, पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे पर, याद रखें दोस्तों, कहाँ पर है, रावी नदी के किनारे पर। अब यदि दूसरे की बात की जाए तो दूसरा खोजा गया मोहनजोदड़ो, याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की यदि बात की जाए तो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे बड़ा स्थल है, वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। याद रखेंगे दोस्तों, कहाँ पर, वर्तमान पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे पर। इसको कब खोजा गया था, तो इसको जो है 1922 में जो है इसको खोजा गया था। किसके द्वारा, लाखल दास बनर्जी के द्वारा, लाखल दास बनर्जी के द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों, बनर्जी के द्वारा। कहाँ पे, ये भी जो है पाकिस्तान में पड़ता है, वर्तमान पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए, सिंधु नदी के किनारे पर है। कहाँ पर है दोस्तों, सिंधु नदी के किनारे पर। और यदि तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा है दोस्तों सुतकांगे डोर। दोस्तों, जिन स्थलों से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं केवल उन्हीं को कराऊंगा, न नहीं तो बहुत सारे 15-16 कराएंगे, यहीं से जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरा है दोस्तों सुतकांगे डोर। सुतकांगे डोर जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे पश्चिमी स्थल है, याद रखें दोस्तों, सबसे पश्चिमी स्थल है। इसको कब खोजा गया था, 1927 में इसको खोजा गया था। किसने खोजा था, RS अस्टाइन ने, याद रखेंगे दोस्तों, RL अस्टाइन ने खोजा था इसको, RL अस्टाइन ने इसको खोजा था। याद रखें दोस्तों, RL अस्टाइन के द्वारा जो है सुतकांगे डोर को जो है खोजा गया था। कहाँ पर है, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान पाकिस्तान में ये पड़ता है। और किस नदी के किनारे है, ये भी आपको पता होना चाहिए, दास्क नदी के किनारे पर है। याद रखें दोस्तों, कहाँ पर है, ये पड़ता है दास्क नदी के किनारे पर। याद रखें कहाँ पे, दास्क नदी के किनारे पर पड़ता है। और चौथा आता है चनूदड़ो, याद रखेंगे, चनूदड़ो। चनूदड़ो की यदि बात की जाए तो चनूदड़ो को जो है कब खोजा गया था, इसको खोजा गया था दोस्तों 1931 में जो है इसको खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था, NG मजूमदार के द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों, NG मजूमदार के द्वारा। किसको खोजा गया था, चनूदड़ो को जो है खोजा गया था। कहाँ पर पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। याद रखें दोस्तों, पाकिस्तान में ये पड़ता है। कहाँ पर, पाकिस्तान में पड़ता है। किस नदी के किनारे पर है,
सिंधु नदी के किनारे पर। कहाँ पर है दोस्तों? सिंधु नदी के किनारे पर जो है पड़ता है। ये आपको जो अच्छे से याद होना चाहिए। 5 बात है कोट दीजी, याद रखेंगे दोस्तों। कोट दीजी, कोट दीजी की यदि बात करते हैं, कोट दीजी कहाँ पे है? इसको दोस्तों 1935 में खोजा गया था। 1935 में खोजा गया था घुर्रे के द्वारा, याद रखें दोस्तों। घुर्रे के द्वारा इसको खोजा गया था। कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पर? ये पड़ता है पाकिस्तान में। इस कहाँ पर है? सिंधु नदी के किनारे पर, याद रखें दोस्तों। कहाँ पर पड़ता है? सिंधु नदी के किनारे पर, याद रखेंगे दोस्तों। अब आता है रोपण। रोपण की यदि बात की जाए तो ये भारत में आएगा दोस्तों। ये जो है ये कहाँ पर पड़ता है? भारत में। तो लिखते हैं इसको। रोपण की यदि बात करते हैं तो इसको जो है कब खोजा गया था? 1953 में खोजा गया था। कब खोजा गया था दोस्तों? इसको जो 1953 में खोजा गया था। किसने खोजा था? यज्ञदत्त शर्मा ने, याद रखें दोस्तों। यज्ञदत्त शर्मा ने जो है इसको खोजा था। और कहीं कहीं पर जो है वाई.डी. शर्मा भी दिया हो सकता है, बिल्कुल भी कंफ्यूज जो है नहीं होना है। कहाँ पर है ये दोस्तों? पंजाब में, याद रखेंगे। कहाँ पर है? भारत के पंजाब में, याद रखें दोस्तों। भारत के पंजाब में किस नदी के किनारे पर है? सतलज नदी के किनारे पर। कहाँ पर दोस्तों? सतलज नदी के किनारे पर पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों? सतलज नदी के किनारे पर पड़ता है। अब आते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी की यदि बात की जाए तो इसको कब खोजा गया था? इसको 1969 में, याद रखें दोस्तों। इसको जो है 1969 में जो है खोजा गया था। किसके द्वारा? सूरजभान और रफीक मुगल के द्वारा जो इसको खोजा गया था। लिखेंगे सूरज भान एवं रफीक मुगल के द्वारा जो है खोजा गया था। यानी इन दोनों ने जो इसको खोजा था राखी गढ़ी को। कहाँ पे है राखी गढ़ी दोस्तों? हरियाणा में पड़ती है, याद रखेंगे। और ये कहाँ पर है? हिसार हरियाणा में, याद रखेंगे। हिसार हरियाणा में, हिसार के हरियाणा में पड़ती है। हरियाणा के हिसार में। और किस नदी के किनारे पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। घग्गर नदी के किनारे पर, याद रखेंगे दोस्तों। घग्गर नदी के किनारे पर। कहाँ पर दोस्तों? घग्गर नदी के किनारे पर जो है पड़ता है। अब आते हैं दोस्तों बनावली। बनावली की यदि बात करते हैं तो कहाँ पर पड़ता है? बनावली। बनावली की यदि बात करते हैं तो इसको कब खोजा गया था? 1973 में, याद रखें दोस्तों। 1973 में इसको खोजा गया था। किसके द्वारा? R.S. बिष्ट के द्वारा। R.S. बिष्ट यानी रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा जो है इसको खोजा गया था। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है फतेहाबाद हरियाणा में। लिखेंगे फतेहाबाद हरियाणा में। फतेहाबाद हरियाणा में जो है पड़ता है। किस नदी के किनारे पर है दोस्तों? ये किस नदी के किनारे पर है? ये भी जो है घग्गर नदी के किनारे पर है, याद रखेंगे। कहाँ पे पड़ता है? घग्गर नदी के किनारे। इसके बाद आता है दोस्तों बनावली के बाद आता है धोलावीरा, याद रखेंगे दोस्तों। धोलावीरा भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। धोलावीरा जो है सिंधु घाटी का एकमात्र ऐसा स्थल है जो कि 3 टीलों में विभाजित है, याद रखेंगे। ये आपको अच्छे से याद होगा। इसको कब खोजा गया था? 1990-91 में, याद रखेंगे दोस्तों। 1990-91 में इसको खोजा गया था। किसके द्वारा? R.S. बिष्ट यानी रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा जो है इसको खोजा गया था, याद रखेंगे। ये कहाँ पर पड़ता है? कच्छ गुजरात में, याद रखेंगे दोस्तों। कच्छ गुजरात में पड़ता है धोलावीरा। किस नदी के किनारे पर? ये भी आपको याद रखना है। मानहर नदी, मानसर नदी या लूनी नदी, तीनों में से कोई सी भी दी हो सकती है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तीनों को लिखवा देता हूँ। मानहर, मानसर या लूनी नदी, तो तीनों में से जो है कोई सी भी दी हो सकती है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, केवल एक ही दी होगी। तीनों में से जो है कोई सी भी हो सकती है। अब इसके बाद कौन सा आता है? इसके बाद आते हैं दोस्तों, इसके बाद आता है लोथल। लोथल भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे बड़ा बंदरगाह यानी पोर्ट था। लोथल की यदि बात की जाए तो इसको कब खोजा गया था? इसको 1957 में खोजा गया था। किसके द्वारा? S.R. लाभ के द्वारा, याद रखेंगे। S.R. लाभ, याद रखें दोस्तों। S.R. लाभ के द्वारा जो है इसको खोजा गया था। ये कहाँ पर पड़ता है? अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद
गुजरात में पड़ता है। अहमदाबाद गुजरात में जो है पड़ता है। और ये किस नदी के किनारे पर है? भोगवा नदी के किनारे पर, याद रखेंगे, भोगवा नदी, याद रखें दोस्तों, भोगवा नदी के किनारे पर पड़ता है। लोथल बंदरगाह, याद रखें दोस्तों, भोगवा नदी के किनारे पर। इसके बाद आता है दोस्तों, क्या आता है? सुरकोटता बंदरगाह। ये भी जो है एक बंदरगाह है। ये भी कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, लेकिन गुजरात के कच्छ में जो है पड़ता है। तो इसको लिखेंगे सुरकोट। सुरकोटदा की यदि बात की जाए तो इसको जो है कब खोजा गया था? इसको 1964 में जो है इसको खोजा गया था। किसके द्वारा? जगपति जोशी के द्वारा। लिखेंगे जगपति जोशी। जगपति जोशी के द्वारा जो है इसको खोजा गया था। सुरकोटदा को कहाँ पर पड़ता है? कच्छ गुजरात में, याद रखें दोस्तों, कच्छ गुजरात में। दोस्तों इसकी जो है नदी का कंफर्म पता नहीं लग पाया कि किस नदी पर ये बंदरगाह था, याद रखेंगे दोस्तों। तो बिल्कुल कंफ्यूज जो है नहीं होना। कहाँ पर पड़ता है? कच्छ गुजरात में जो है ये पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? कच्छ गुजरात में ये पड़ता है। अब इसके बाद आता है दोस्तों लंगपुर, याद रखेंगे। कौन सा आता है? लंगपुर, याद रखेंगे दोस्तों। लंगपुर की यदि बात की जाए तो इसको कब खोजा गया था? 1931 में खोजा गया था लंगपुर को। कहाँ किसने खोजा था? माधव स्वरूप वत्स के द्वारा खोजा गया था। लिखेंगे माधव स्वरूप वत्स के द्वारा जो है इसको खोजा गया था। कहाँ पर पड़ता है ये पड़ता है अहमदाबाद गुजरात में, याद रखें दोस्तों। ये कहाँ पर पड़ता है? अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है लंगपुर। किस नदी के किनारे पर? मादर नदी के किनारे, याद रखें दोस्तों, मादर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे पर है? मादर नदी के किनारे पर है। अब आते हैं दोस्तों आलमगीरपुर, याद रखें दोस्तों। कौन सा आता है? अब आता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, ये आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर। कहाँ पे? यूपी के मेरठ में, याद रखें दोस्तों, यूपी के मेरठ में पड़ता है। इसको कब खोजा गया था? 1948 में खोजा गया था इसको। 1948 में। किसने? यज्ञदत्त शर्मा, वाई.डी. शर्मा ने। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा जो है इसको खोजा गया था। किसको? आलमगीरपुर को। कहाँ पर है? मेरठ में, याद रखें दोस्तों, मेरठ यूपी में, याद रखें दोस्तों, मेरठ यूपी में पड़ता है। कहाँ पर? हिंडन नदी के किनारे पर। किस नदी के किनारे पर पड़ता है आलमगीरपुर? हिंडन नदी के किनारे पर पड़ता है। आपको जो है अच्छे से पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों कालीबंगा, याद रखेंगे, कालीबंगा। कालीबंगा की यदि बात की जाए तो कालीबंगा 1951-53 में जो है इसको खोजा गया था, याद रखें दोस्तों। 1951-53 में जो है खोजा गया था। किसने खोजा था? अमलानंद घोष ने जो है इसको खोजा था। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे पर। लिखेंगे अमलानंद घोष के द्वारा खोजा गया था। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ राजस्थान। हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ता है ये। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे, याद रखें दोस्तों, घग्गर नदी के किनारे पर है। कौन सा? कालीबंगा, याद रखें दोस्तों। कहाँ पर? घग्गर नदी के किनारे पर है कालीबंगा। अब आते हैं दोस्तों दैमाबाद। दैमाबाद भी आपको पता होगा। दैमाबाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे दक्षिणी स्थल है, याद रखेंगे। लिखेंगे दैमाबाद, याद रखें दोस्तों, दैमाबाद। दैमाबाद की यदि बात करते हैं तो इसको कब खोजा गया था? इसको खोजा गया था दोस्तों 1974 से 1979 के बीच में। लिखेंगे 1974 से 1979 के बीच जो है खोजा गया था। किसने? ऐसे सली ने, याद रखें दोस्तों, सली ने, याद रखें दोस्तों, ऐसे सली के द्वारा जो है खोजा गया था दैमाबाद। कहाँ पर पड़ता है? अहमदाबाद महाराष्ट्र में। अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है, याद रखें दोस्तों, अहमदनगर महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे पर है? पिरबरा नदी के किनारे पर, याद रखें दोस्तों, पिरबरा नदी के किनारे पर है। ये भी जो है आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब कौन सा आता है दोस्तों? अब आता है मांडा, याद रखें दोस्तों, मांडा। मांडा भी आपको अच्छे से याद होगा। मांडा कहाँ पर पड़ता है? तो मांडा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे उत्तर का स्थल है, यानी सबसे उत्तरी स्थल है। इसको जो है 1976 से लेकर 1977 के बीच में जो है खोजा गया था। किसने खोजा था ये?
मधुबाला एवं जेपी जोशी ने जो है इसको खोजा था। मधुबाला एवं जेपी जोशी के द्वारा जो है इसको खोजा गया था। ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है दोस्तों कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। याद रखें दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चिनाब नदी के किनारे पर। कहाँ पे? चिनाब नदी के किनारे पर जो है पड़ता है, याद रखेंगे। अब दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हड़प्पा की यदि बात की जाए 1921 में खोजा था दयाराम सानी ने, पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे पर। मोहनजोदड़ो 1922 में खोजा गया था राखलदास बनर्जी के द्वारा, पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे पर। सूतकांगेडोर 1927 में खोजा गया था R.L. अस्टाइन के द्वारा, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में, दास्क नदी के किनारे पर। चनोदड़ो की बात करते हैं 1931 में N.G. मजूमदार के द्वारा खोजा गया था, पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे पर। कोट दीजी 1935 में खोजा था घुर्रे के द्वारा, पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे पर। रोपण 1953 में खोजा गया था यज्ञदत्त शर्मा या वाई.डी. शर्मा के द्वारा। कहाँ पे? पंजाब में, सतलज नदी के किनारे पर। राखीगढ़ी 1969 में खोजा गया था सूरजभान और रफीक मुगल के द्वारा। हिसार हरियाणा में, घग्गर नदी के किनारे पर। बनावली 1973 में खोजा गया था R.S. बिष्ट यानी रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा, फतेहाबाद हरियाणा में, घग्गर नदी के किनारे पर। धोलावीरा 1990-91 में खोजा गया था R.S. बिष्ट के द्वारा, कच्छ गुजरात में, मानहर, मानसर या लूनी नदी, तीनों में से कोई सी भी हो सकती है, इनके किनारे पर था। लोथल 1957 में खोजा गया था S.R. राव के द्वारा, अहमदाबाद गुजरात में, भोगपा नदी के किनारे। याद रखें दोस्तों, भोगपा नदी के किनारे। सुरकोटता की यदि बात की जाए तो 1964 में जगपति जोशी के द्वारा इसको खोजा गया था, कच्छ गुजरात में। इसका नदी का जो है कंफर्म नहीं हो पाया, तो इसलिए मैंने नहीं लिखवाई है। रंगपुर की यदि बात की जाए 1931 में खोजा गया था माधव स्वरूप वत्स के द्वारा, अहमदाबाद गुजरात में है, अहमदाबाद गुजरात में, मादर नदी के किनारे। आलमगीरपुर 1948 में खोजा गया था यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा, मेरठ यूपी में, हिंडन नदी के किनारे पर। कालीबंगा की यदि बात करते हैं 1951-53 के बीच में खोजा गया था अमलानंद घोष के द्वारा, हनुमानगढ़ राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे पर। दैमाबाद की यदि बात करते हैं दोस्तों, दैमाबाद की यदि बात करते हैं 1974 से 1979 के बीच खोजा गया था S.S. अली के द्वारा, अहमदनगर महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी के किनारे पर। मांडा की बात करते हैं 1976-77 में खोजा गया था मधुबाला एवं जेपी जोशी के द्वारा, जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी के किनारे पर। याद रखें दोस्तों। अब सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को एक एक करके हम जानेंगे। सबसे पहला आता है दोस्तों हड़प्पा। तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे हड़प्पा। याद रखें दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हमने हेडिंग डाली हड़प्पा स्थल। हड़प्पा स्थल की यदि बात करते हैं तो हड़प्पा स्थल जो है इसके बारे में जानकारी, यानी हड़प्पा स्थल जो है 5 किलोमीटर परिधि में फैला था। ग्रिड पद्धति से बना नगर था। सब दफनाने के साक्ष्य जो है यहाँ से मिले थे। सब यानी डेड बॉडी दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? हड़प्पा से जो है मिले थे। आवास क्षेत्र के दक्षिण में जो है कब्रिस्तान थे। आवास का मतलब होता है जहाँ पर घर बसे थे, उनके दक्षिण में जो है कब्रिस्तान मिले थे, जिनको कब्रिस्तान H और कब्रिस्तान R37 जो है नाम दिया गया था। कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? ये मिले हैं दोस्तों हड़प्पा से। नोट करके लिखेंगे यहाँ पे। नवपाषाण काल के स्थल मेहरगढ़ से भी जो है कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। और साथ ही दोस्तों सुरक्षा दुर्ग भी जो है पाए गए। सुरक्षा दुर्ग क्या होता है? यानी कोई भी टीला हो तो उसकी सुरक्षा, यानी लुटेरों वगैरह से जो है बचाने के लिए, यानी सुरक्षा दुर्ग जो है मिले हैं। और यहाँ से जो है मोहरें मिली हैं, जो कि सेल खड़ी की होती थी। मोहरें यानी सील्स। पुरुष की नृत्य करते हुए एक काले पत्थर की मूर्ति एवं लाल पत्थर की जो है मानव मूर्ति मिली है। गेहूं एवं जौ के दाने मिले हैं। शंख का बना बैल जो है मिला है। तो इन सभी को जो है यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। यानी हड़प्पा से जो है, हड़प्पा स्थल से जो है क्या क्या जो है हमें प्राप्त हुआ है, तो इन सभी को जहाँ यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहला आता है 5 किलोमीटर परिधि में फैला था। 5 किलोमीटर की परिधि में
फैला था। याद रखें दोस्तों, यानी जो हड़प्पा स्थल था ये 5 किलोमीटर की परिधि में फैला था। ग्रिड पद्धति से बना नगर था। याद रखें दोस्तों, यानी जो हड़प्पा स्थल था ये जो है ग्रिड पद्धति से बना नगर था। ग्रिड पद्धति क्या होती है तो इसको मैं दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर जो है घर बने होते थे। याद रखें दोस्तों, यहाँ पर जो इस प्रकार से घर जो है बने होते थे, तो इसी को जो है ग्रिड पद्धति जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, इस प्रकार से जो है यहाँ पर घर बने जो है पाए गए। कहाँ पर? हड़प्पा स्थल में। याद रखें दोस्तों, शव दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। शव दफनाने के साक्ष्य, शव यानी डेड बॉडी दफनाने के साक्ष्य जो है यहाँ से पाए गए हैं। कहाँ से पाए गए हैं? हड़प्पा स्थल से जो है पाए गए हैं। कहाँ से दोस्तों? हड़प्पा स्थल से। आवास क्षेत्र के दक्षिण में कब्रिस्तान मिले हैं। लिखेंगे आवास क्षेत्र के दक्षिण में कब्रिस्तान मिले हैं। और इन कब्रिस्तानों को क्या नाम दिया गया ये भी आपको याद रखना है। तो इनका नाम भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। कब्रिस्तान एच और कब्रिस्तान R37, इनको जो है ये नाम दिए गए हैं। याद रखें दोस्तों, कब्रिस्तानों को जो है ये नाम जो है यहाँ पर दिए गए हैं। और कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। याद रखेंगे, कपास की खेती के साक्ष्य। याद रखें दोस्तों, कपास की खेती के साक्ष्य यानी एविडेंस कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा स्थल से मिले हैं। तो ये भी आपको जो है याद रखना है। और यहाँ पर दोस्तों नोट करके लिख लेते हैं। नोट करके लिखेंगे यहाँ पर, नवपाषाण काल के स्थल मेहरगढ़ से भी जो है कपास की खेती के साक्ष्य जो है मिले हैं। लिखेंगे नव पाषाण काल के स्थल से, नवपाषाण काल के स्थल मेहरगढ़ से भी कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। याद रखें दोस्तों, ये भी आपको जो है याद रखना है। यानी पूछा जाए हड़प्पा स्थल के बाद जो है कपास की खेती के साक्ष्य और कहाँ से मिले हैं, तो ये आपको याद रखना, मेहरगढ़ से भी जो है कपास की खेती के साक्ष्य जो है मिले, ये आपको जो है याद रखना है। और यहाँ पर जो है हड़प्पा में जो है यहाँ पर और क्या पाया गया, तो यहाँ पर जो है सुरक्षा दुर्ग भी जो है पाए गए। याद रखें दोस्तों, सुरक्षा दुर्ग जो है पाए गए। सुरक्षा दुर्ग क्या होता है? मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2 टीलों में विभाजित थी। ये कौन सा था दोस्तों? ये था पश्चिमी। याद रखें दोस्तों, ये था पश्चिमी और ये था पूर्वी, यानी ये 2 टीले थे। यहाँ पर जो है राजा रहते थे। याद रखें दोस्तों, यहाँ पर जो है राजा रहते थे और यहाँ पर जो है सामान्य लोग जो है रहते थे। और इनकी जो ये पश्चिमी टीला है इसकी सुरक्षा, इसके चारों ओर जो है दीवारें, बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती थी इस टीले की सुरक्षा के लिए। तो यही होते थे दोस्तों सुरक्षा दुर्ग। याद रखें दोस्तों, यही क्या होते थे? इन्हीं को जो है सुरक्षा दुर्ग जो है कहा जाता था। और यहाँ पर जो है मोहरे यानी सील जो है मिली थी, जिनका व्यापारिक उद्देश्य के लिए जो है इनका प्रयोग किया जाता था। ये मैंने आपको पिछली क्लास में जो अच्छे से समझाया था। और ये किसकी बनी होती थी? सेल खड़ी की बनी होती थी। सेल खड़ी यानी स्टेटाइट की जो है बनी होती थी। याद रखें दोस्तों, स्टेटाइट की जो है ये बनी होती थी। और साथ ही यहाँ से जो है पुरुष की नृत्य करते हुए काले पत्थर की मूर्ति मिली, जिसको नटराज मूर्ति भी जो है कहा जाता है। एवं लाल पत्थर की जो है मानव मूर्ति जो है मिली है। तो ये दोस्तों पिछली बार प्रश्न पूछा गया, तो इसको इसलिए लिखेंगे पुरुष की नृत्य करते हुए काले रंग की
मूर्ति मिली है एवं लाल पत्थर की मानव मूर्ति मिली है। याद रखें दोस्तों। और इस पुरुष के नृत्य करते हुए काले पत्थर की मूर्ति को जो है नटराज मूर्ति भी जो है कहा गया है। याद रखेंगे दोस्तों, नटराज मूर्ति भी जो है कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? नटराज मूर्ति भी जो है कहा गया। और जो है यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है तो इनके बारे में जानेंगे। गेहूं एवं जौ के दाने भी जो है प्राप्त हुए हैं। याद रखेंगे, गेहूं एवं जौ के दाने। याद रखें दोस्तों, गेहूं एवं जौ के दाने जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये भी आपको याद होना चाहिए। कहाँ से? हड़प्पा स्थल से जो है प्राप्त हुए हैं। शंख का बना बैल जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? शंख का बना बैल। याद रखें दोस्तों, शंख का बना बैल जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है तो ये भी जो है आपको याद रखना है। तो ये कहाँ से मिला है? तो ये दोस्तों ये मिला है। कहाँ से मिला? तो ये हड़प्पा स्थल से जो है मिला। तो ये इसका एक बार रिवीजन करेंगे। हड़प्पा की यदि बात करते हैं तो हड़प्पा जो है 5 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है। ग्रिड पद्धति से बना हुआ नगर था। ग्रिड पद्धति क्या होती है? तो इस प्रकार के यहाँ पर मकान जो है बने हुए होते थे। शव दफनाने के साक्ष्य। दोस्तों, शव दफनाने से मतलब क्या है? यानी जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसकी डेड बॉडी यानी उसके मृत शरीर को जो है दफनाया जाता था। तो उसी को जो है उस दफनाने के साक्ष्य जो है किस स्थल से मिले हैं ये आपको पता होना चाहिए। किस स्थल से मिले हैं? तो ये हड़प्पा स्थल से मिले हैं शव दफनाने के साक्ष्य। और यहाँ आवास क्षेत्रों के दक्षिण में, यानी जो हड़प्पा सभ्यता में आवास यानी जो रहने के स्थान थे यानी जहाँ पर घर बने हुए थे तो उनके दक्षिण में जो है कब्रिस्तान पाए गए हैं। और उन कब्रिस्तानों को नाम दिया गया है कब्रिस्तान H और कब्रिस्तान R37। याद रखेंगे, तो कब्रिस्तान R37 जो है नाम दिया गया है। और यहाँ पर जो है कपास की खेती के साक्ष्य, ये भी आपको याद रखना है कि कपास की खेती के साक्ष्य जो है कॉटन क्रॉप के साक्ष्य एविडेंस कहाँ से मिले हैं? तो इसके साक्ष्य मिले हैं कहाँ से दोस्तों? हड़प्पा स्थल से मिले हैं। और यहाँ पर नोट करके लिखेंगे कि नवपाषाण काल का स्थल पड़ता है। नवपाषाण काल में हमने पढ़ा था मेहरगढ़, जो कि कहाँ पर पड़ता है? वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। तो इस मेहरगढ़ स्थल से भी जो है कपास की खेती के साक्ष्य जो है मिले हैं। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, हड़प्पा से भी मिले हैं और मेहरगढ़ से भी जो है कपास की खेती के साक्ष्य जो है मिले हैं। यहाँ पर जो है सुरक्षा दुर्ग जो है पाए गए हैं। सुरक्षा दुर्ग क्या होते हैं ये मैंने अभी बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2 टीलों में विभाजित थी। केवल धौलावीरा को छोड़कर, धौलावीरा जो है सिंधु घाटी का एकमात्र स्थल है जो कि 3 टीलों में विभाजित था। तो सुरक्षा दुर्ग पश्चिमी और पूर्वी दुर्ग। पश्चिमी टीले पर जो है राजा और सरदार लोग रहते थे। राजा और सरदार का जो टीला होता था पश्चिमी टीला, तो इस टीले के चारों ओर जो है बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती थी इनकी सुरक्षा के लिए, ताकि इन पर जो है कोई हमला ना कर सके। इनकी जान बचाने के लिए जो है ये सुरक्षा दुर्ग जो है बनाए जाते थे। तो ये सुरक्षा दुर्ग कहाँ से पाए गए हैं? तो ये हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा स्थल से जो है पाए गए हैं। साथ ही दोस्तों और सुरक्षा दुर्ग और स्थलों में भी जो है पाए जाएंगे, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मोहरे, मोहरों की यदि बात करते हैं, मोहरे यानी सील क्या होती हैं? तो मोहरे यानी सील क्या होती है? जैसे आपने व्यापारिक उद्देश्यों के लिए जो है मैंने पिछली क्लासों में बताया था कि जैसे आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज जो है अपना माल कंटेनर में लोड करके जब भेजती है तो उनको जो है सील कर देती हैं अपने माल की सुरक्षा के लिए। अगर सील सुरक्षित पहुंच जाती है तो इसका मतलब हमारा माल जो है सुरक्षित पहुंच चुका है। अगर सील टूटी हुई मिलती है तो इसका मतलब हमारे माल से जो है छेड़छाड़ की गई है। तो इसी के लिए जो है मोहरों का प्रयोग करते थे। और मोहरें कहाँ से मिली? हड़प्पा स्थल से, जो कि सैलखड़ी यानी स्टेटाइट की जो है बनी होती थी। और साथ ही यहाँ से पुरुष की नृत्य करते हुए काले रंग की मूर्ति मिली है एवं लाल पत्थर की जो है मानव मूर्ति मिली है। गेहूँ एवं जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले? गेहूँ एवं जौ के दाने के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो ये मिले हैं दोस्तों हड़प्पा स्थल से। शंख का बना बैल कहाँ से मिले है? तो ये भी आपको याद रखना है। शंख का बना बैल जो है कहाँ से मिला है? हड़प्पा स्थल से। याद रखेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा समय समाप्त होता है और बाकी का जो है बचा है उसको हम कल की क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है
आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।